कोटक बैंक नेक्स्ट जनरेशन बैंकर्स प्रोग्राम ये ग्रेजुएट्स के लिए है। किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट की है, मास्टर्स भी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमबीए किया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं। कोटक बैंक में क्या है, पैन इंडिया एक तरीके से ये हायरिंग हो रही है। लगभग 5 लाख का इसमें पैकेज होता है। हाँ, तो अच्छा पैकेज है, ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा पैकेज है और ऑन रोल जॉब है, सबसे बड़ी बात है। कैसे पीयूष सर आप? बस यार, ऑल गुड। पीयूष सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर हमारी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी सैलरी पे जॉब कैसे हासिल करें। बिकॉज अभी सुनने में आया कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक नया प्रोग्राम निकला है जिसे नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसका प्रोसेस क्या है, ज्वाइन करने का प्रोग्राम क्या है और उसमें सैलरी किस बेसिस पर है, कितनी है एंड उसमें स्कोप क्या है सर, उसके बारे में बताइए प्लीज। देखो, आई थिंक yes, you rightly said, it is कोटक बैंक नेक्स्ट जनरेशन बैंकर्स प्रोग्राम। ये ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और इवन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट की है, मास्टर्स भी किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमबीए किया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है। इवन ग्रेजुएशन में जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, ये उन लोगों के लिए भी है। और ये लगभग आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा, आई मेड वीडियो फॉर आईसीआईसी बैंक ऑल्सो। तो ये हाई ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पे ही है। जैसे आईसीआईसी जिस तरीके से हायरिंग करता है ग्रेजुएट्स की, और भी अदर बैंक्स भी जिस तरीके से आज की डेट भारत में हायरिंग करते हैं ग्रेजुएट्स की, सेम पैटर्न पे कोटक बैंक भी हायरिंग करता है। तो इसमें कोई नया बात नहीं है। तो आज की डेट में मोस्टली जितने भी एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, दे आर फॉलोइंग हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल, एसटीडी मॉडल। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ ये क्या है। इसमें क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपकी उम्र 27 साल से कम है, जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस दिन आपकी 27 साल से कम है और आपकी 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, या एग्रीगेट अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो इतना लगभग आपका 50% से ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोटक बैंक में क्या है, पैन इंडिया एक तरीके से ये हायरिंग हो रही है। पैन इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भारत के किसी राज्य से हो, कहीं से हो। तो इसमें एक पोजीशन है ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर की, BRM बोलते हैं इसको, BRM। और लगभग 5 लाख का इसमें पैकेज होता है, 5 लाख। हाँ, तो अच्छा पैकेज है, ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा पैकेज है और ऑन रोल जॉब है, सबसे बड़ी बात ये है। ऑन रोल ऑफ रोल तो अंतर आई थिंक समझते होंगे आप। ऑन रोल ये होता है कि बैंक के जो प्रॉपर एम्प्लॉय होते हैं, वो हिंदी में नहीं बोलते, कच्चे पक्के एम्प्लॉय, जैसे कहते हैं ठेकेदार के अंडर में। तो ये प्रॉपर एम्प्लॉय होते हैं बैंक के, दे आर PF ESI जो भी उनके HR से सुविधाएं मिलती है एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय को, तो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि बैंक में ऑफ रोल एम्प्लॉय भी बहुत होते हैं, बहुत संख्या ऑफ रोल एम्प्लॉय की भी होती है, बट जैसे ऑन रोल जॉब। तो BRM की पोजीशन है, 5 लाख के लगभग इसमें पैकेज है और इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं। तो बड़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है और ये बैंक में सेकंड लेवल की डेजिग्नेशन मानी जाती है। जैसे बैंक में ना नॉर्मली स्टार्ट होती है पोजीशन M1 लेवल और M2 ग्रेड, इस तरीके के होते हैं। तो ये सेकंड लेवल की एक ग्रेड है, यानी कि आप डायरेक्टली 1 लेवल से ऊपर ज्वाइन कर रहे हो, इसको डिप्टी मैनेजर लेवल बोलते हो। डिप्टी मैनेजर कोटक बैंक में नॉर्मली स्टार्टिंग पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर से होती है ग्रेजुएट्स की, बट ये असिस्टेंट मैनेजर से थोड़ी सी एक लेवल ऊपर है। तो यानी कि DM बोलते हैं उसको, डिप्टी मैनेजर लेवल की पोजीशन है, वो अच्छी पोजीशन है। पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है बैंक और जो रोल है वो BRM का है, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का रोल है। और भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो तो यू कैन अप्लाई। अब इस पे ज्वाइन करने का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, जैसे कि अदर बैंक फॉलो करते हैं, कोटक बैंक भी इसी मॉडल को फॉलो करता है। फॉलो क्या करता है कि अगर जैसे मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन वाइज अगर आप में है, तो आप कोटक बैंक क्या करेगा, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना होता है। कोटक बैंक इस हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस को ITM के साथ मिलकर चलाता है। ITM एक भारत का यूनिवर्सिटी है, ITM यूनिवर्सिटी, ITM के अपने बिजनेस स्कूल्स भी हैं, तो ITM के साथ मिलकर चलाता है। तो ITM के थ्रू ये प्रोग्राम को मतलब हायरिंग करता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि 500 रुपीज का होता है, तो आपको भर सकते हो। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो कि कोटक बैंक लेता है ऑनलाइन। उसके बाद रिटन टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है आपका कोटक बैंक में, और उसके इंटरव्यू के बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर जब आ जाता है उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्योंकि ये HTD मॉडल को फॉलो करता है, हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल को। तो इसमें क्या है कि एकदम से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, 1 साल
ट्रेनिंग पीरियड होता है पूरा, और किसके साथ मिलके कोटक बैंक की ट्रेनिंग कराता है? आईटीएम के साथ मिलके। और 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये एक तरीके से आपको एक पूरी ट्रेनिंग का आपको डिप्लोमा भी देगा यूनिवर्सिटी। आईटीएम यूनिवर्सिटी भी है अपने आप में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिलेशनशिप बैंकिंग, PGDRB करके एक डिप्लोमा मिल जाता है आपको। अब ये कैसे, क्या इसका क्या प्रोसेस है बताता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में आपके लगभग 2,60,000 रुपए लगते हैं एज ए स्टूडेंट। यानी कि इस पूरी फीस इसकी क्या है? 2,60,000 है जी। बट मजे की बात है कि ये पूरी की पूरी ये रिटर्न हो जाती है इससे ज्यादा आपकी। तो वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। 2,60,000 आपकी फीस है और 3,20,000 आपको पूरे साल में मिल जाते हैं, और साथ में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिलेशनशिप बैंकिंग का मिल जाता है। और बाकी ये पूरी ट्रेनिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है बैंक। पहली स्टेज क्या है? 4 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं टर्म 1, जो आईटीएम अपने कैंपस में, मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई कैंपस में, आपको वहां रहना पड़ता है हॉस्टल में। पूरी आपकी क्लासेस चलती हैं, पूरी 9 घंटे की, लगभग 5 दिन, और 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो होती है आपकी प्रॉपर तरीके से। कैंपस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए स्टाइपेंड, यानी कि कितना हो गया आपका 4 महीने में? 5 और 20,000 रुपए आपको 4 महीने में मिलेगा। खाना पीना सब कुछ रहता है वहाँ पे, आपको रहना पीना सब कुछ वहीं मिलेगा। आने जाने का टिकट, आप मुंबई जाने का टिकट आपको खुद करना पड़ेगा, वो अपनी पॉकेट से होगा। आप वहाँ पहुँच गए तो बट फिर उसके बाद तो आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, आपको सब वहीं मिलेगा। तो 4 महीने आप रहे कैंपस में, आपने पूरा सीखा, पूरी थियोरेटिकल नॉलेज। और सैटरडे वगैरह को कभी कभी बैंक में फील्ड विजिट भी होती है, बैंक विजिट्स होती है जी। तो ये 4 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है एक तरीके से। उसके बाद 2 महीने की OJT होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। ऑन जॉब ट्रेनिंग बैंक में होती है, कोटक बैंक में। तो एक तरीके से आप OJT करोगे बैंक में, उसमें लगभग 25,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यानी कि 2 महीने में फिर कितना मिल गया आपको? 50,000। तो ये OJT हो गई आपकी। और फिर उसके बाद कितने हो गए? 4 और 2 6, बाकी कितने बचे? 6 महीने की फिर से एक आप एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो बैंक में, एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हो बैंक में। उस इंटर्नशिप में आपकी सैलरी 5 लाख ही होती है। अच्छा, मतलब जो आपकी एक्चुअल सैलरी है वही आपको मिलती है। तो 6 महीने में आपको फिर क्या मिले? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख 2.5 लाख प्लस 50,000 और प्लस 20,000, तो कितने हो गए? 320 हो गए। यानी कि पूरे साल में आपको कितने मिल गए? 320 मिल गए। इसमें आपने काफी एक, मतलब ये ट्रेनिंग मॉडल से लेता है बैंक। तो अपने जितनी आपकी फीस थी, 2,60,000 फीस थी, वो आपने दी और 320 आपको मिल गए। और ये फीस भी ऐसा नहीं कि आपको अपने एकदम पॉकेट से देना होता है, इसका फाइनेंस हो जाता है, लोन हो जाता है। एक आई थिंक 25,000 शुरू में आपको पे करना होता है, बाकी आपका सारा फाइनेंस हो जाता है, पूरा का पूरा भी फाइनेंस हो जाता है। तो वो एक तरीके से आपकी EMI बन जाती है जी। ठीक है, तो लोन मिल जाता है इसके ऊपर आराम से जी। तो हम फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 6 महीने। मोस्ट प्रॉब्ली देखो, बैंक जो भी आपको लोकेशंस वगैरह देता है, वो कोशिश तो यही करता है कि आपको होम लोकेशन मिल जाए। बट हम लोग इसको कभी कमिटमेंट नहीं देते हैं होम लोकेशन। बट अभी तक तो ये ट्रेंड देखा है कि आपकी जो लोकेशन है उसके आसपास की 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या ओन स्टेट आपको मिल जाता है, तो वो रहता है। तो ये ट्रेनिंग के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होती है, सेम जैसे ICSE में भी होती है। ICSE में एक छोटा प्रोग्राम है, वो तो काफी कम सैलरी पे ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इसको बोलते हैं हायर ट्रेनर डिप्लॉय मॉडल का कोटक का नेक्स्ट जेन प्रोग्राम। और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, और जो काम है वो डिप्टी मैनेजर का है, जिसमें कि आपको ऑब्वियसली देखो, है तो सेल्स की प्रोफाइल एक तरीके से देखा जाए, बट रिस्पेक्टेड सेल्स प्रोफाइल है। बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब आपकी किटी में होते हैं, और एडिंग न्यू कस्टमर्स, क्रॉस सेलिंग, हैंडलिंग ऑपरेशनल क्वेरीज ऑल्सो। कुछ क्वेरीज आती हैं, तो जो बैंक में आप जाते हैं आपको काफी लोग दिखाई देते हैं, मिलते हैं, टाई वाई लगा के बैठे रहते हैं, वही होते हैं। कभी कभी जाना भी पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हमेशा फील्ड में ही घूम रहे हो आप जी। बट यस, इट्स ए सेल्स जॉब, बट इट इज बेटर सेल्स जॉब, रिस्पेक्टेबल। हाँ, काफी कुछ इसमें आपकी पोर्टफोलियो होता है, क्लाइंट बेस मिल जाता है आपको, और बड़े प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं इसमें बैंक के। आपको सारे प्रोडक्ट्स लगभग आपको कमांड हो जाती है। तो ये ट्रेनिंग के थ्रू ज्वाइन कराता है। ओके। और बैंक का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि Day 1 रेडी कॉन्सेप्ट, कि जिस दिन से आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगा पूरी तरीके से तैयार। ओके,
ठीक है। अब इवन सरकारी बैंक भी आपको पता है जो एसएससी के थ्रू जो ज्वाइनिंग होती है तो वो 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन होती है। एसबीआई में भी ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट बैंक में भी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, उसका भी ट्रेनिंग मणिपाल कराता है और वो ट्रेनिंग का भी फीस होती है। ओके। बट वो फाइनेंस हो जाती है तो वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाती है, तो पता नहीं चलता है आपको। तो सेम चीज प्राइवेट बैंक में भी यही होता है कि फीस होती है और आपको पता नहीं चलता है तो आपको डिडक्ट हो जाती है। तो हाई ट्रेन डिप्लोमा मॉडल पे कोटक बैंक का एक बहुत ही अच्छा मतलब लगा मुझे, क्योंकि कई सारे अदर बैंक्स में ना बीटेक को नहीं लेते हैं, एमबीए को नहीं लेते हैं, बट इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको एमबीए भी होगा अगर आपने किया हुआ है, और एक एमबीए के लिए भी 5 लाख का पैकेज मुझे लगता है ठीक है। बिल्कुल सर। और आपने अगर बीटेक भी कर रखा है तो भी वेलकम है, कोई भी ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है तो दे कैन अप्लाई, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपकी नियर बाय लोकेशन भी मिल जाए इसमें आपको। तो एक कोटक बैंक का इस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया। और हाँ, कुछ और चीज़ें मैं इसमें बता दूँ आपको जो कि काफ़ी अच्छी हैं। जी। इसमें आपको बैंक क्या कर रहा है, जो पूरी 1 साल की ट्रेनिंग है इसमें आपको 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी देता है। बीच में मतलब कुछ आपको इस ड्यूरेशन में कुछ हो जाता है तो 1 साल का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। ओके। इसके अलावा आपको बोनस भी देता है। अगर आप बैंक में 3 साल टिक गए तो 24वें महीने में आपको 75,000 रुपये का बोनस मिलेगा। ओके। और अगर आप 36 महीने टिक गए तो 36वें महीने में आपको 75,000 का बोनस मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको और मिलेंगे अगर आप 2 साल या 3 साल बैंक में टिक गए। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू ज्वाइन दिस फॉर ए ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप कोटक बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग भी ऑथराइज पार्टनर हैं आईटीएम के, क्योंकि इसका आईटीएम एक हाई ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पे आईटीएम इसका पार्टनर है कोटक बैंक का, तो हम आईटीएम के पार्टनर हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें एक लिंक दिया होगा वीडियो के नीचे, आप देख के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच गाइस।